प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के 27वें मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्यो पदभ्याम शूद्रो अजायत। सत्य सनातन वैदिक धर्म पर, हिंदू धर्म पर ये आरोप लगाया जाता है कि वेदों में, मनुस्मृति में जन्म के आधार पर वर्ण और जातियां बनाई गई हैं। ये बिल्कुल झूठ है। जातियों को तो कोई वर्णन ही नहीं है वेद में, न मनुस्मृति में, या किसी भी हिंदू सत्य सनातन वैदिक धर्म के किसी भी ग्रंथ में। लेकिन वर्ण व्यवस्था भी बहुत वैज्ञानिक है, और भारत में नहीं, बाहर के लोगों में भी। प्लूटो ने जो रिपब्लिक लिखी उसमें भी 3 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई हैं: प्रियस्ट परसोना, नोमैड परसोना और पीजेंट परसोना। परसोना का अर्थ प्रवृत्ति होती है कि परमात्मा 3 प्रकार की प्रतिभा देकर मनुष्यों की रचना करता है। कुछ तो प्रियस्ट परसोना, कुछ तो परमात्मा का नाम लेना, पूजा पाठ करना, इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बात है। ये आत्मचिंतन करने वाले वो लोग होते हैं। कुछ नोमैड परसोना, कुछ लड़ाकू लोग होते हैं, और पीजेंट परसोना कुछ खेती व्यापार करने वाले लोग होते हैं। दुनियादारी की जो कार्य व्यवहार हैं उनमें उनकी ज़्यादा रुचि होती है। और चौथे प्रकार के व्यक्ति जो वेद ने भी जिनका चिंतन किया है वो इसमें छोड़ दिया, वो इन तीनों से अलग ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई बात बता दी और उन्होंने वह बात कर ली। यदि पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उनको कुछ सेवा कराने की आवश्यकता है, वो तो उनसे कराएंगे। यदि लड़ाई करने वाले लोगों को आवश्यकता है, वो उनकी भी करेंगे। कपड़े धोना, सफाई करना, उनका भोजन बनाना। और जो पीजेंट परसोना के लोग हैं उनकी भी वो सेवा करेंगे। तो ऐसे वेद में इस मंत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि ये जैसा समाज होता है, ये समाज एक शरीर की भांति है। जैसे मनुष्य का शरीर होता है और उसकी जो बुद्धि है, उसका जो मुख है, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद। समाज का जो मुख है, जो शरीर का मुख है, वो समाज का मुख उसको माने तो वो मार्ग निर्देश देने वाला होता, मार्गदर्शन करने वाला होता है। एक प्रकार से मार्गदर्शक होता है। जैसा ब्राह्मण हमारे यहाँ माना जाता है कि ब्राह्मण ऋषि मुनि के आधार पर ही समाज चलता है, उसी प्रकार से ये ब्राह्मण को यहाँ पर बताया गया है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद, कि इस समाज का, मनुष्य समाज का ब्राह्मण मुख है। हमारा सारा शरीर, हाथ पैर, ये सब सारा शरीर की जितनी रचना है वो मस्तिष्क के आधार पर चलती है। मस्तिष्क न हो तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता है। बाहु राजन्य कृतः, जब हमारे शरीर पर कोई हमला होता है, हमारे शरीर को कोई मारने के लिए आता है, तो हमारे हाथ रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो चाहे हाथ अकेले हाथ हों या वो लाठी हाथ में लें, तलवार हाथ में लें, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में लें, बहरहाल हाथ से ही चलता है सब काम। तो बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्यो, हमारा जो पेट है मनुष्य का, वो खाद्य सामग्री को ग्रहण करता है और उसमें रस रक्त बना करके जहाँ जिस अंग को जितनी आवश्यकता होती है उतना उसको देता है। तो वेद ने वैश्य को पेट की संज्ञा दी है। पदभ्याम शूद्रो अजायत है। और जो पैर हैं हमारे, जब हम चलते हैं, विचरण करते हैं, और चलना
कार्य व्यवहार का प्रतीक है, तो तब पैरों के ऊपर ही सारा बोझ शरीर का रहता है और पैर बहुत बड़ी सेवा करते हैं, सेवा के प्रतीक हैं। तो ये चौथा वर्ण शूद्र सेवा का प्रतीक है। ये जो वर्ण व्यवस्था है इसमें 4 ये वर्ण हैं और इन चारों वर्णों से अलग जो इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, सृष्टि के आदि से, अभी नहीं, सृष्टि के आदि से जो इस व्यवस्था को ही नहीं मानते वो दस्यु कहलाते हैं, आर्य और दस्यु। तो आर्य 4 प्रकार के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये जो वर्ण शब्द है, ये वर्ण शब्द का अर्थ वृणोते इति वर्णः, जो चयन किया जाता है वो वर्ण होता है। वर्ण का मतलब रंग भी है, तो रंग भेद से नहीं है ये कि भाई काले रंग का होगा तो वो शूद्र होगा और भूरे रंग का या सफ़ेद रंग का होगा तो वो ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं है। वर्ण का अर्थ वर्ण करने से है। जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है और वो पढ़ता है तो उसकी प्रवृत्ति, उसकी गुण कर्म स्वभाव के आधार पर गुरु उसको उसके वर्ण का चयन करता है, उसको बताता है कि इधर चलना चाहिए। आज के युग में भी यद्यपि वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं, जो पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, जो आत्मा परमात्मा का उपदेश करते फिरते हैं, उनको हम ब्राह्मण मान सकते हैं। और जो सेना में लड़ते हैं, पुलिस में कार्य करते हैं, वो क्षत्रिय में हो सकते हैं। और दूसरे जो व्यापार आदि करते हैं वो वैश्य हो जाते हैं। और चौथा आजकल भी 4th क्लास बोलते हैं उसको, ये ठीक उससे मिलता है वर्ण व्यवस्था से, चौथी क्लास है ये शूद्र। आजकल जो 4th क्लास हैं, ग्रुप डी, वो ये शूद्र होते हैं। तो केवल कहने का अर्थ ये है कि आजकल लोग केवल धन कमाने की दृष्टि से और पैकेज लेने की दृष्टि से किसी व्यवसाय को चुनते हैं। यदि कोई ब्राह्मण वृत्ति का है तो फौज में लड़ने के लिए चला जाता है, और जो क्षत्रिय वृत्ति का है वो ब्राह्मण का काम करने लगता है। तो ये ठीक बात नहीं है। इसलिए वर्ण व्यवस्था महात्मा गांधी ने भी कहा है, यद्यपि महात्मा गांधी कुछ उतने उस प्रकार के कट्टर हिंदू नहीं थे और वैदिक धर्म का उनको ज्ञान भी नहीं था, लेकिन अपनी सहज बुद्धि से उन्होंने कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था को ठीक मानता हूँ। और वर्ण व्यवस्था इसीलिए ठीक है कि स्पेशलाइजेशन है ये, जो परमात्मा ने जिसको जो गुण देकर के भेजा है उसी में उसको लगाना चाहिए। अब महात्मा गांधी को अगर फौज में भर्ती कर देते या मुझे फौज में भर्ती कर देते तो ये सर्वथा अनुपयुक्त था। जो व्यक्ति परमात्मा ने जिस कार्य के लिए भेजा है उसी कार्य पर उसको लगाना चाहिए। तो ये वर्ण व्यवस्था इस मंत्र में बताई है, और इसी के आधार पर मनु महाराज कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं और संस्कार से द्विज बनते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि जिसमें ब्राह्मण से शूद्र बन गए और शूद्र से ब्राह्मण बन गए। शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, ऐसा श्लोक भी आया है, इस प्रकार से बताया भी गया है। तो ये इस मंत्र से समझने की बात है कि कहीं भी किसी प्रकार से भी वैदिक धर्म जन्म से वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, गुण कर्म स्वभाव से मानता है, और इसी प्रकार से सबको मानना चाहिए। और दुनिया में वर्ण व्यवस्था फिर लागू होनी चाहिए, और जो व्यक्ति जो स्वाभाविक गुण लेकर के पैदा हुआ है उसी गुण को उसके अंदर उसका संवर्धन किया जाना चाहिए और उसका उपयोग उसी कार्य में उसी क्षेत्र में किया जाना चाहिए। ऐसा ही इस मंत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।